Hello, dear students. I am Hemchin from Navjyoti Global School, Palpani. This is class 7th, subject science, chapter 15, light, जिसे हम प्रकाश बोलते हैं. तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. So start. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, and engines of trains. आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा. जो स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के जो इंजनों में आपने जो अग्रदीपों जैसे हेडलैम्प से आते प्रकाश, ये सभी आपने देखे होंगे. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर. सामान्यतः अपने जो रेलगाड़ी हैं, इंजनों के जो अग्रदीपों हेडलाइटों से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा. इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है और संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन, ये चीज़ें, एयरपोर्ट के जो टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा. आगे हम देखते हैं. व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट. और आपने ये अनुभव क्या संकेत करते हैं. ये आप देख सकते हैं जो ट्रेन्स पे इसकी हेडलाइट्स पे हमको लाइट दिख रही है एंड लाइट हाउस पे आप देख सकते हैं. आगे हम समझते हैं 15.1. लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब प्रकाश सरल रेखा की अनुदिश गमन करता है. Bujo recalls an activity he performed in class 6. In that activity he looked any polished or a shiny surface can act as a mirror. What happens when light falls on a mirror? अब क्या हुआ जब बूजो कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है और जो एक्टिविटी है इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती जो कि उसकी ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से उसे देखा. जो बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया. आगे हम देखते हैं. यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform a similarly activity. इस क्रियाकलाप को आपने आपने प्रकाश सरल रेखा से गमन करते हैं देखा होगा. हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं. और क्या आप जानते हैं जब प्रकाश किसी पॉलिश किए गए चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है वहाँ पे. आगे हम देखते हैं 15.2. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. प्रकाश का जो परावर्तन है ये होता क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस. फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए. जैसे एग्जाम्पल के लिए जो स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती हैं. जब क्या होता है कि उस पर प्रकाश जो जल का पृष्ठ भी दर्पण जो भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है. क्या आपने कभी
जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परिवर्तन देखा है? अब उसका अपवर्तन जो जल में आप देख सकते हैं, जब बहुत सारी जो उसमें तरंगदैरी निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं, जब आप पत्थर उस पर डालते हैं तो उस पर क्या होता है, तरंगे आसपास में दिखाई देते हैं हमें। तो आगे हम देखते हैं, या पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसे इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी के थ्रू इसे हम समझते हैं। एक्टिविटी 15.2, इसमें हमसे क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर. It is better if this activity is performed in the presence of a teacher or an elder person. जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस एक्टिविटी को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। आगे हमसे क्या कहा गया वो हम देखते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर. इसके बाद मोमबत्ती को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। इट अपियरेंस एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर. द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार के एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है तो दर्पण द्वारा बनाया गया जो मोमबत्ती की जो उसका प्रतिबिंब है, तो जहाँ यहाँ पे मोमबत्ती किसी बिंदु या वस्तु का उदाहरण वहाँ पे बन जाता है। ये आप देख सकते हैं, इमेज ऑफ अ कैंडल इन अ प्लेन मिरर। जब समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनता है तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसको देखिए, आपने सबसे पहले एक मिरर रखा और जलती हुई मोमबत्ती आगे से रखी और मिरर पर उसको देखा तो हमें कैसा प्रतीत होता है वो देख सकते हैं पिक्चर्स। नेक्स्ट है एक्टिविटी 15.3. इसमें हमसे क्या कहा गया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेक अ चेस बोर्ड. इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज. आपने क्या करना है, जो शतरंज का एक बोर्ड होता है, चेस बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, उसको लेना है। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल softener at the boundary of the third square counting from the mirror. इसके बाद आपने क्या करना है कि पेपर के जो मिडल में मध्य पार्ट में उसके एक मोटी रेखा खींचनी है। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को उसका वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रखिए और दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शॉर्पनर, ये चीज़ें रखिए। आगे आपने क्या करना है, note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. Again note the position of the image. Did you find your relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? इसके बाद आपने क्या करना है कि जो दर्पण में इसकी प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं या आप चेक करेंगे प्रैक्टिकली जब इसको आप करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट और लेफ्ट, दक्षिण या वाम। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन विनर, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. Means जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके सामने आपके जैसा दिखाई देता है?
क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे हम ज्ञात करें। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए हमें एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। एक्टिविटी 15.4, तो इससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हमसे कहा गया है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। राइज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड डज योर इमेज राइज? नाउ टच योर राइट ear, which ear does your hand touch in your image? Observe carefully, you will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. Note that only sides are interchanged, the image does not appear upside down. इसमें हमने क्या करना है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। इसके बाद अपने जो दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन से हाथ ऊपर उठाता है, जो आपका प्रतिबिंब है वो कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। अब अपने बाएं हाथ को, बाएं कान को स्पर्श कीजिए और आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है आप मिरर में चेक करेंगे। इसके बाद ध्यानपूर्वक देखिए, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है या वाम दक्षिण दिखाई देता है, या आप चेक करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एम्बुलेंस इसने लिखा, देखिए एन एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस को हम देख रहे हैं, इसका जो हमें दिख रहा है एम्बुलेंस हमें उल्टा प्रतीत हो रहा है। अब इसका रीजन हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9 में दिया गया है कि क्या आप समझ सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को भांति क्यों लिखा जाता है, इसको एम्बुलेंस ऐसे क्यों लिखा जाता है जैसे आप गाड़ी पे देख रहे हैं। When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his rear view mirror, see he can read ambulance written on it and give way to it. इसका मतलब ये है कि जब जो एम्बुलेंस है इसके आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पथ से जो दृश्य दर्पण है, पीछे को दृश्य दिखने वाला दर्पण में देखते हैं, तो वे रोगवाहिनी जो एम्बुलेंस है में लिखी एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। समझ रहे हैं बात? आप में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि रोग वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें, तब एम्बुलेंस उस पर उल्टा लिखा होता है। ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्लेइंग विथ स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।